गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आप जुड़ चुके हैं थ्योरिफिकेशन के सेकंड लेक्चर सिंथेटिक डिवीजन पे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि थ्योरिफिकेशन के क्वेश्चंस को काफ़ी इजी बनाता है। ऐसे आप लंबे लंबे जो डिवाइड देखते थे, जो हम लोग सीख चुके हैं क्लास 10 तक में, किसी पॉलिनोमियल को किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड करते थे बाय ट्रेडिशनली, तो काफ़ी लंबा बनता था वो। तो उसी को शॉर्ट करने के लिए ये एक ऐसा ट्रिक है, ऐसा कंसेप्ट है जिसको यूज कीजिएगा। तो आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं एमसीए के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आपने फॉर्म भरा होगा नीमसेट का या सीयूईटी का। तो उसमें भी जो क्वेश्चंस बनते हैं उसमें काफ़ी इसका रोल रहता है सिंथेटिक डिवीजन का। या फिर आप टीजीटी पीजीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आपके सिलेबस में थ्योरी ऑफ इक्वेशन है, तो इस पे बेस्ड या तो एक क्वेश्चन आएंगे या तो इससे जुड़े हुए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जहां इसको आप सॉल्व कर पाइएगा, अगर इसमें आपका कमांड ठीक ठाक है तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सिंथेटिक डिवीजन का यूज कहाँ होता है। ठीक है, तो इसका यूज होता है फाइंड निकालने में कोशिएंट एंड रिमाइंडर व्हेन अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अ बाइनोमियल। ठीक है ना, जैसे कि क्वेश्चन है कि फाइंड द कोशिएंट एंड रिमाइंडर व्हेन दिस बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डिवाइडेड बाई x-3। अगर इस बाई क्वाड्रेटिक को हम लोग डिवाइड करते हैं x-3 से, तो आपको ट्रेडिशनली डिवाइड नहीं करना है, आप सिंथेटिक डिवीजन का यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोशिएंट और रिमाइंडर क्या होगा। ध्यान रखिएगा, रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए तो अपने पास बहुत इजीएस्ट मेथड है। मेथड क्या है? x-3 इक्वल टू 0 कीजिए, x इक्वल टू क्या आया 3 कीजिए, और इस 3 को यहां पर आप जहां जहां पर x है वहां पुट कर दीजिए। जो वैल्यू आएगा वही क्या हो जाता है? रिमाइंडर हो जाता है। लेकिन बात करें क्वोशंट निकालने का, तो उसके लिए करते क्या है? उसी 3 को, ठीक है, यही है सिंथेटिक डिवीजन। करना क्या है आपको? सबसे पहले इस इक्वेशन को कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने का मतलब ये हुआ आपको सीक्वेंस देखना है, पावर x का पावर 4 3 2 1 0, सब कुछ ठीक ठाक है। तो क्या है? इस कोफिशिएंट इसका 1 है, फिर -6, देन 10 8 एंड 5। इसके बाद करना क्या है? 3 से ये मल्टीप्लाई होगा, 3 एका 3, सॉल्व कीजिए, क्या आया? -3। फिर से मल्टीप्लाई होगा, -9, सॉल्व कीजिए। इसी तरह से आपको आगे फॉरवर्ड करना है। ठीक है, ये आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप x-3 से इस बाय क्वाड्रेटिक को डिवाइड कीजिएगा तो आपको यहां दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? देखिए, ये जो लास्ट वाला जो है 38, यही क्या है? आपको रिमाइंडर है। ये क्या बच गया आपको? रिमाइंडर बच गया। और मेरा क्वोशिएंट क्या है? क्वोशिएंट यहां से हम जानते हैं x का पावर ये 4 था, हमने x-3 से डिवाइड किया, तो जो क्वोशिएंट बचेगा उसका मैक्सिमम पावर क्या होगा? 3 होगा। वो क्यूबिक इक्वेशन होगा, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 11। ये क्या हो गया? मेरा क्वोशिएंट हो गया, और ये हो गया रिमाइंडर। ठीक है ना, तो सिंथेटिक डिवीजन को इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस 5 डिग्री इक्वेशन को डिवाइड करना है आपको x-4 से। यहां पर एक समस्या क्या, मैंने एक बात क्या कहा था कि आपको इक्वेशन को पहले कंप्लीट करना है। सबसे पहले ये तो क्लियर है कि हम यहां पर 4 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और यहां पर इक्वेशन कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करके पावर 5 है, पावर 4 है, पावर 3 है, पावर 2 वाला मिसिंग है। ठीक है ना, इस बात को नोट रखिएगा। 1 2 -15, पावर 2 वाला क्या है? नहीं है, इसका मतलब उसके जगह पे हम लोग क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे। ठीक है ना, फिर क्या है? 12 देन 10। ठीक है, फिर से वही काम, 4 1 आर 4, ठीक है, 4 2 6 24 9 36 36 144 6 5 1। आपको इस तरह का भी क्वेश्चंस रहे, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के फॉर्म में वो रहेगा, रूट्स आपको निकालना होगा किसी भी क्यूबिक इक्वेशन का। अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता तो हम लोग इसका बहुत सारे मेथड पढ़ते, लेकिन मुझे सिखाना है आपको सिंथेटिक डिवीजन का। आपको और सारे मेथड्स जो ट्रिकी मेथड है आपको सीखना अगर है तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, लिस्ट में जाइए, आपको सब कुछ मिल जाएगा उसमें। ठीक है, हम लोग फिलहाल में आते हैं कि इसमें कैसे इसको यूज करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड है कार्डन्स मेथड। ठीक है, ये काफी लंबा मेथड है, काफी पेचीदा मेथड है। अगर इसको सॉल्व करने जाइएगा तो 2 से 3 पेज में ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। लेकिन इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक अच्छा आसान मेथड होता है, वो होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, कार्डन्स मेथड का एक खूबी है कि किसी भी क्यूबिक इक्वेशन को ये सॉल्व कर देता है। लेकिन हिट एंड ट्रायल्स मेथड में आपको ये एक रूट आपको ऐसा निकाल लेना है खुद से, हिट एंड ट्रायल करके अपने खुद से आपको पुट करना है और आइडेंटिफाई करना है कौन सा एक रूट होगा। जैसे कि इस इक्वेशन में हम देखें कि अगर x इक्वल टू 1 इक्वल टू अगर हम पुट करते हैं तो 1 -2 + 2 -1 इक्वल टू 0, हम देख रहे हैं कि ये सेटिस्फाइड कर जा रहा है। इसका मतलब ये होता है कि x इज इक्वल टू 1
इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है ना। अगर x इक्वल टू 1 इसका एक रूट है तो x माइनस 1 इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा, एक टुकड़ा होगा। इसका मतलब ये होता है कि इससे अगर आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन क्या है कि आपको इसको सॉल्व करना है यूजिंग हीट एंड ट्रायल मेथड। आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन। तो जिस सिंथेटिक डिवीजन को मैं सिखला रहा था उसको कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं आप समझ गए होंगे। 1 और यहां पर लिखना है कोफिशिएंट, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 माइनस 1 1 1 0। हम देख रहे हैं रिमाइंडर में क्या आ गया, 0 आ गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये इसका एक फैक्टर है, फैक्टर होने पर रिमाइंडर 0 आता ही आता है। क्वेश्चन क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर क्या है मेरा, 0 है। तो अब आप देख रहे हैं कि अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो इसके जगह पे लिख सकते हैं हम लोग x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आप सीखे हुए हैं यूजिंग फॉर्मूला भी माइनस बी प्लस माइनस डी। इसका मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस मेथड को यूज करके आप इसके बाकी दोनों रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये तो ऑलरेडी x इक्वल टू 1 हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। ऐसे ही थ्योरिफिक क्वेश्चन हो या फिर अदर टॉपिक्स हो, इसके सारे क्लासेस देखने के लिए आप जुड़े रहे मेरे चैनल से। थैंक यू।